हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं 2022 का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन हुआ था उसको पूरे व्याख्या के साथ करेंगे और 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो लड़के पहली बार आए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे विशेष तौर पर। और 1000 प्रश्नों का सीरीज हमारे इस चैनल पर प्रत्येक विषय का चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको और भी अलग से वीडियो मिलने वाला है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। और परीक्षा के अंत तक, ठीक ना, अंतिम दिन तक आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलते चली जाएंगी, उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है। नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन कीजिए और प्रत्येक सूचना आपको कब क्लास होता है, कितना बजे होता है, कौन कौन विषय का होता है और सब्जेक्टिव कब होता है, ऑब्जेक्टिव कब होता है, उसका सूचना टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दिया जाता है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और विशेषतर मैं आपको बोलूँगा कि ये जो अंतिम प्रहार सीरीज चल रहा है उसमें से पहले 5 मॉडल सेट आपको पहले से ही दिया जा चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, तो उसको भी करना भूलना नहीं है। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि प्रथम पाली का हो या द्वितीय पाली का, क्वेश्चन लगभग लगभग सब में सेम लेवल का होता है, बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक ना। अगर ये कोई बोले कि पहला में टफ होता है दूसरा में आसान होता है, तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। जो पढ़ा है वो कहीं भी किसी भी पाली में हो, उसको कहीं पे भी बैठा दीजिए, वो कर लेगा। और कितना करना है आपको, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आइए, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स रबड़ के पौधे में पाया जाता है, ठीक ना। और एक दूध जैसा होता है पदार्थ, और इनमें से सभी 80% वाला ट्रिक जब कुछ नहीं आए तो इनमें से सभी, मेरा जो चैनल पे लड़का पढ़ा है वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो नहीं आ रहा है वो भी जानता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए और जो व्याख्या बताएं वो समझते रहिएगा, विथ ट्रिक बताते हैं। और मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 2, 96, 60, 2 या इनमें से कोई नहीं। मानव मूत्र में यूरिया का परसेंटेज पूछा है तो वो होता है लगभग 2%। बहुत लड़का 96 कर देगा, हमको पता है। और मानव में जल का मात्रा कितना होता है? तो 65% लगभग। और प्लाज्मा का लगभग 90 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तीनों चारों क्वेश्चन समझा दिए। कहीं से भी क्वेश्चन आए आराम से कर दीजिएगा। भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये होता है गर्भाशय यानी यूटेरस में। ओके, निषेचन अगर पूछ दे कि निषेचन कहाँ होता है, तब कीजिएगा फैलोपियन ट्यूब में। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है और इसको बोलते हैं मायोपिया। और इसमें अवतल दर्पण का, सॉरी, लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जो वो मान है वो माइनस में होता है यानी निगेटिव में होता है। अब इसका प्रकृति आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों का अंतर पूछ देता है या लेंस का पूछ देता है। लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, डायोप्टर होता है। और इसका सूत्र भी याद रखिएगा, P बराबर 1/F। सीधे सीधे पूछ सकता है 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमको तो लगता है कि द्वितीय पाली वाला जो होता है वो क्वेश्चन और आसान होता है, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। 3.6 × 10⁻6 जूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का ईमानदारी से जो करवाया जा रहा है उसको कर लीजिएगा। प्रकाश का चाल कहाँ पे न्यूनतम होता है यानी सबसे कम होता है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। ओके, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी हम बताए हैं, धनात्मक होता है उत्तल का और ऋणात्मक यानी माइनस में होता है किसका? अवतल का, अवतल का। ओके, हर तरीका से क्वेश्चन समझा रहे हैं। अभी भी अगर क्वेश्चन छूटे तो फिर आपका काम गड़बड़ा जाएगा। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव्य को घोलने से टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सही जवाब होगा एथिल अल्कोहल। इस प्रश्न के रिपीट होने का चांस ज़्यादा है, याद रखिएगा। डलडा में उपस्थित वसा अम्ल को किस प्रकृति का होता है? तो जो डलडा होता है वो असंतृप्त प्रवृत्ति का होता है यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाय द वे उतना नहीं डीप में जाएगा। प्रोपेन का क्रियाशील समूह मूलक पूछा है, मतलब जो साइन होता है प्रोपेन का वो पूछा है।
तो 11 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। इथिलीन क्या है? पैराफिन है, ओलिफिन है, एल्केन है या एल्काइन है? 12। जो क्वेश्चन टफ लगे उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। कौन इसमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए, जीवाश्म मतलब वो जीव के माध्यम से ईंधन बना है। तो देखिए, कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस भी है या बायोगैस भी है। कौन है? आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बायोगैस, ठीक ना, ये तीनों जो है ये जैव ईंधन है। टिहरी बांध निम्न निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध, हमको कमेंट में बताइए कि टिहरी बांध कहाँ पे है और इसका जो उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, 80% ट्रिक वाला। आइए, निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? ठीक ना, क्वेश्चन में पूछा है, नहीं कर सकता है, जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। ठीक है, और ये किस ग्रुप का है बताए थे कल वाले वीडियो में? हैलोजन ग्रुप का। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो 16 नंबर का हो जाएगा पी फास्फोरस। कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला अधातु, अधातु पूछा है और ऑप्शन में देखिए पारा और ब्रोमीन दोनों दिया है। अब लड़का यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि धातु वाला अधातु का मार देगा और अधातु का धातु में मार देगा। तो अधातु पूछे तो आपको करना है ब्रोमीन, और धातु पूछे तो पारा को कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। युगल एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब भी बहुत लड़का देख के ही इसको स्किप कर देगा, लेकिन जो पढ़ा है वो तो कर लेगा। अगर आपको आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो स्किप करके छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन आसान होने वाला है। लेकिन फिर भी हम इसका बता देते हैं, AgNO3 + CO। आवर्त सारणी में आवर्तों का संख्या पूछा है, तो कितना ग्रुप है और कितना पीरियड है ये आपको आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना है। तो 7 आवर्त है, 7 आवर्त और 18 ग्रुप याद रखना है। C2H12 में कितने संरचना समयवी संभव है? अब ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा तो स्किप चुपचाप कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डबल है और करना कितना है? आधा करना है, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन आसान होगा, गारंटी दे रहे हैं हम। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो ये तो लैक्टिक अम्ल होता है, पता ही है आपको। टमाटर में यहाँ पे हम 4 ऑप्शन बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। टर्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में। फॉर्मिक अम्ल चींटी जब काटती है तब उसमें होता है। एसिटिक एसिड होता है विनेगार, उसको क्या बोलते हैं? एसिटिक विनेगार लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा हिंदी इसका देख लीजिएगा, विनेगार में एसिटिक एसिड होता है। किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है? तो देखिए, अब यहाँ पे इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? सोडियम। और इससे यहाँ पे याद रखिएगा, चाकू से काटा जा सकता है। L4C3 के जल अपघटन में निम्नांकित में से कौन सा बनता है? नहीं आ रहा है? अगर नहीं आए तो चुपचाप स्किप कर देना है, 40 ना करना है अभी यार, जब सिलेबस बदलेगा तब देखा जाएगा। लेकिन बता दे रहे हैं हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज एक्वरिजिया में घुलता है। एल्युमिनियम, AU, Fe या Cu? 24 नंबर क्वेश्चन, AU। ओके, वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा पूछा है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है ना है वायुमंडल में पूछा है, ठीक ना। हमारे शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन याद रखना। पृथ्वी में प्रकृति में पृथ्वी का पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। इससे आसान क्वेश्चन आप क्या ले सकते हो? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हर बार पूछता है भाई, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका है? तो चार्ल्स डार्विन का ये किताब है, बुक, ठीक ना। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? O3 होता है, तो उसमें परमाणु का संख्या कितना हो जाएगा? 3 ना होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या है? ओजोन का सूत्र जिसको याद होगा O3 वही कर पाएगा, और नहीं तो बैठ के परीक्षा में उसका कॉपी देखेगा तो कोई उसका कॉपी देखेगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा
होता है तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टिड के 3 हिस्से होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, उसी में से एक है क्लोरोप्लास्ट। इसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी के माध्यम से होती है, इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझ लोगे। व्याख्या में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग समझ के भी कर सकते हैं। परिशेषिका किसका हिस्सा है, ठीक, ये हिंदी जिसको समझ में नहीं आए वो इंग्लिश जो दूसरे तरफ लिखा होता है उसको पढ़ लेगा। तो ये है आहार नाल का, यानी एलिमेंट्री कैनाल का। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? पहले वाले पे तो आपको पता है कि उत्पादक रहता है, दूसरे वाले पे भी आपको पता होगा, लेकिन तीसरा वाला पे मांसाहारी रहता है, ये याद रखिएगा। कौन समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये तो क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग। घास, पुष्प और चमड़ा। प्लास्टिक कभी सड़ेगा ही नहीं। स्टील, उसको भी हटाइए। शीशा बहुत लेट से गलता है, बहुत लेट बहुत टाइम लगता है, लेकिन प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता है। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल आप लोग स्टूडेंट हैं कम से कम कीजिए। सामान वामान लेने जाइए तो जूट का थैला ले लीजिए। कौन धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट है, ठीक ना, ये विद्युत का सुचालक है और ये कार्बन का अवरूप है। बैटरी का अम्ल, मतलब बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सांद्र H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल। ओके, कली चूना, चूना का सूत्र पूछा है। अब यहाँ पे बहुत लड़का मार देगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत लड़का मारेगा ना, याद रखना CaO चूना पूछा है, केवल जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है जो वो पूछा है, तो इसका हो जाएगा CaO। और ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, तब हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। आयोडीन युक्त नमक है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आयोडीन युक्त नमक है जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है। तो 36 नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों है, ठीक ना, पहला भी है और दूसरा भी है। NaCl ये साधारण नमक का सूत्र है। ओके, सूत्र वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये है किसका? कैल्शियम CaSO4, CaSO4.12H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 37 नंबर, ऑप्शन नंबर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो जो सूचक है वो है गंधीय, ठीक ना, और सल्फर भी गंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और बोलते नहीं हैं हम किसी वीडियो में पूरा हर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग ये मत समझिए कि करना नहीं है, कर दिया कीजिए। घरेलू गैस यानी LPG में प्रमुख अवयव कौन है? प्रमुख पूछा है, तो प्रमुख पूछे तो कभी भी आपको ब्यूटेन करना है, लेकिन होता कौन कौन है? तो मीथेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है, लेकिन प्रमुख पूछे तो ब्यूटेन कीजिएगा। ये BPSC जो परीक्षा होता है, आप लोग सुने होंगे नाम, उसमें ये क्वेश्चन है। आइए, कार्बन 60 जिसका नाम है फ्लोरीन किसके जैसा दिखता है? तो ये फुटबॉल के, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल के आकार का दिखता है, गोल। और इसका नाम कार्बन 60 का क्या है? कभी कभी ये भी पूछ सकता है, फ्लोरीन। आइए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो यार सबको पता है कितना दांत होता है। इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लोगे? मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी मारो ना, 80%। 42 का ऑप्शन नंबर डी। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉकरोच का ट्रेकिया जो है वो श्वसन अंग में काउंट होता है। श्वसन का मतलब सांस लेने वाला सिस्टम। हम लोग किस चीज़ से लेते हैं? नाक से। मछली किस चीज़ से लेता है? गिल्स यानी फेफड़े से। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, उपचयन, अपचयन या विस्थापन। 44 नंबर क्वेश्चन, तो वो है अपचयन का प्रक्रिया, क्योंकि डाइजेस्ट हो रहा है ना, डाइजेस्ट हो रहा है यानी पच रहा है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? 45 नंबर, ऑप्शन नंबर ए बीजांड।
एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री में पूछा है तो एक्स एक्स, और पुरुष में पूछे, याद रखिएगा पुरुष में तो एक्स और वाई दोनों। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, अमरबेल या अड़हुल। तो गोबर छत्ता आप लोग नाम सुने होंगे, ये मशरूम को बोला जाता है और यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा ये मृतोपजीवी है। गॉड कोशिका कौन सी भित्ति से बनी होती है? गार्ड कोशिका कहाँ पाया जाता है? गार्ड सेल स्टोमाटा में, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका रिपीट होने का चांस ज़्यादा है, ठीक ना, स्टोमाटा में। और स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में, पौधा का पत्ती, इसमें गार्ड सेल कौन सी भित्ति भित्ति मोटी होती है? बाहर वाला, अंदर वाला या पार्श्व या इनमें से सभी? 48 नंबर क्वेश्चन। तो अंदर का जो इसका है वो भित्ति यानी सरफेस एक प्रकार का मानिए गार्ड सेल का बहुत ज़्यादा मोटा होता है। कौन रासायनिक दूत कहे जाते हैं? तो आपको पता ही है, हार्मोन्स रासायनिक दूत, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी 2021 वाले में भी पूछा गया है ये। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन होते हैं? पौधा का उत्सर्जी पदार्थ, हाँ तीनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका कर दीजिए 80% ट्रिक। मानव हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या होती है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और साथ में बताए हैं मगरमच्छ अगर कभी पूछ दे कि कितने कोष्ठक होते हैं तो इसका 4 कीजिएगा, 2 आलिंद और 2 निलय। कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत, वृषण या थायराइड ग्लैंड? 52 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, वृषण यानी टेस्टिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वात रंध्र में, जड़ की सतह से या इनमें से सभी? अब यहाँ पे लड़का फंस जाएगा, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान तो बहुत बार बताया गया है कि क्या होता है, तो रंध्र से होता है, इनमें से सभी बहुत लड़के मार देंगे। नहीं, गैसों का आदान प्रदान हमेशा याद रखिएगा रंध्र यानी स्टोमाटा से ही होता है। ट्रांसपीरेशन प्रक्रिया यानी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पौधे में इसी के माध्यम से होती है। कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों ऑप्शन दिया है। कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? तो सीधे दिख रहा है टेस्टोस्टेरोन। किडवन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया किस में होती है? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में या इनमें से सभी? सॉरी, इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। 55 नंबर क्वेश्चन। किडवन फर्मेंटेशन जिसके माध्यम से अल्कोहल बनाया जाता है। 55 का अब हिंट कर दिए तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक मिनट, हाइड्रा में नहीं, 55 ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, इनमें से दोनों या कोई नहीं? 56 नंबर क्वेश्चन। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड मानता है कि दिन में होता है, लेकिन ये दिन और रात दोनों में होता है। कैसे? तो एक जो दिन में होता है उसे बोलते हैं ग्रेना, और दिन वाले को, और जो रात में होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोमा, ठीक ना। लेकिन आप लोग चुपचाप ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, लेकिन नहीं तो फिर गलती हो जाएगा तो आप लोग हमको गरियाएंगे। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में ही कीजिएगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति सनलाइट में ये होता है, ठीक ना। जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। लेंस का आवर्धन यानी एसआई मात्रक कैसा होता है? तो मैग्निफिकेशन मात्रक विहीन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि वहाँ पे देयर इज नो एटमोस्फेयर, ठीक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्सिंग जो पृष्ठ है कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कितना होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव आप भी आपको 5 साल का कर लेना है, और साथ ही जो सब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसे नोट करके याद करते चलिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, गोली दर्पण का द्वारक। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो वह कैसा है? अवतल है, उत्तल है, समतल है या समतल अथवा उत्तल दोनों है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल है और उत्तल दोनों है, क्योंकि प्रतिबिंब उसका सीधा बन रहा है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते देखते 61 पे पहुंच गए। अब देखिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक में कमी नहीं रहना चाहिए, ये बहुत बुरा लगता है हमको। अवतल दर्पण देखिए सीधा, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, तो हमको लग रहा है सेकंड शिफ्ट वाला आसान लग रहा है। अवतल में ऋणात्मक होता है, अवतल में पॉजिटिव यानी उत्तल में
पॉजिटिव यानी धनात्मक। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। किस दर्पण में? वस्तु जो है उससे छोटा प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये तो हिंट हम कर दिए हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए उत्तल में। ओके, समझ गए? आइए नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला या इनमें से सभी? 63 नंबर क्वेश्चन। तो इनमें से सभी, इसे प्राइमरी कलर बोला जाता है, याद रखिएगा। सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो नीला, लाल और हरा ये प्राथमिक कलर में आते हैं। ब्लू, रेड और ग्रीन BRG याद रखिएगा, BRG। ओके, तारे का टिमटिमाना किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का कहाँ है जी? अपवर्तन। ठीक है, 64 ऑप्शन नंबर ए। ईंधन है, कौन ईंधन है? तो CNG है, ये है, लकड़ी भी है, LPG भी है, इनमें से सभी 80% ट्रिक हो गया। देख के कर लोगे, ईंधन का मतलब उससे ऊर्जा मिलता है। अब यहाँ पे प्राकृतिक और कृत्रिम नहीं पूछा है, बस पूछा है कि कौन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। तो पेट्रोल भी जीव से ही प्राप्त होता है और लकड़ी भी जीवाश्म वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का 67 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 में सहसंयोजन आबंध यानी इसमें कितने बॉन्ड पाए जाएंगे? 10, 11, 9 या 7? 68 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक ना? जो नहीं आएगा उसको स्किप करके नीचे वाला क्वेश्चन को देख लेना है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो देखते हैं कि जब हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सूत्र होता है CaSO4.12H2O। जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो जिप्सम दिया है उसका भी मिलता जुलता यही है, CaSO4.2H2O। धोने वाला सोडा का कमेंट में आप लोग हमको बताइए कितना बार बताए हैं। pH मान विलयन का सबसे अधिक अम्लीय होगा। सबसे अधिक किसका अम्लीय होगा? एक से लेकर 14 तक होता है, तो सबसे अम्लीय एक है, तो एक से शुरू हो रहा है, सबसे ज्यादा अम्लीय एक ना होगा। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच पूछा है एथाइन में। 71 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी 3 होते हैं। ओके, 3 वाला पूछा है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक ना? अल्केन में ANE, ENE और YNE 3 होता है ना, तो उसी में पूछा है। क्यूपराइट किसका है? क्यूपराइट कॉपर का है, HG मरकरी का है, ZN जिंक जस्ता का है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। इतना बढ़िया से एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, अगर इसके बाद भी परीक्षा में छूटता है तो बबुआ बिना धोइले तो हम लोग ना सुधरवा लोग। तब किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है, तब 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति पावर पूछा है। पावर का सूत्र लगा दो और सबको गुणा भागा कर दो, जो आंसर आएगा तुम्हारा हो जाएगा 25 वाट। निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ो, गेस करो क्या हो सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन, बहुत लड़का देख के छोड़ देगा परीक्षा में, तुम लोग नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम लोगों को कहाँ पढ़ते हो? मेरे साथ पढ़ते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल लगे तो छोड़ के नीचे वाला देख लेना, प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी का पूछा है। प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होता है। प्रतिरोध का होगा ओम और प्रतिरोधकता का होगा ओम मीटर। याद रखिएगा, बहुत लड़का बाई में यहाँ पे दवाई ले लेगा क्योंकि ऑप्शन दो में दोनों है। देखिए, ओमो दिया है, ओम मीटर भी दिया है। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि इसमें समान रहती है? तो भौतिक राशि पूछा है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इसको किस चीज़ से मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और 5 साल का पेपर एकदम जो हम करवा रहे हैं, आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, जिसके पास नहीं है वो कर रहा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है, उसको कर लीजिए एकदम बढ़िया से। 5 साल का पेपर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, सीरीज तो हम चला ही रहे हैं सब्जेक्टिव का आराम से साइड से।
77 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, कोयले से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। एक पारदर्शी गोलक कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी यानी अंदर का 19.8 है, तो आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। जो टफ लगे छोड़ के नीचे वाला को देखिए। ऊर्जा जो दो अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, तो कोयला और पेट्रोल खत्म हो जाएगा, यही ना। और कौन सी उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो चुपचाप इनमें से सभी वाला गुण मार दीजिए। 80% ट्रिक, जब कुछ नहीं आए तो इनमें से सभी उत्तम ऊर्जा। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो रहा है, तो शेयर अधिक से अधिक कीजिए। और आज 2022 का जब हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो ये मत सोचिएगा कि अब साइंस का वीडियो नहीं आएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। अभी मास्टर वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, ठीक ना। और उसमें कहाँ से क्वेश्चन देंगे, कैसे क्वेश्चन देंगे, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन करने से मतलब रखिएगा। आज का क्वेश्चन हम लोगों का 30 मिनट से कम में फ्री आ गया, अब पूरे व्याख्या के साथ। अब फिर से बोल रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं 5 मॉडल पेपर पहले, सब्जेक्टिव का सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, और जो मास्टर वीडियो लाएंगे वो एकदम नियमित रूप से शाम को आपका वीडियो आता है ऑब्जेक्टिव का। और सुबह वाला कभी कभी चेंज कर देते हैं टाइमिंग, क्योंकि बहुत लड़का नहीं भी कर पाता है। मतलब जो सूचना होगा टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।